और अब कोरोना वायरस की तरह कोरोना वैक्सीन को लेकर सारी दुनिया को हैरान करने वाली खबर। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े और मौत से दुनिया बेहाल है। दुनिया को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में पहुंचाने का आरोप चीन पर है, क्योंकि सबको मालूम है कि कोरोना वायरस को लेकर उसने हर बार झूठ बोला। अब उसी चीन की कोरोना वैक्सीन को लेकर हैरान करने वाला सच सामने आया है। चीन की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था ने अपनी बनाई हुई करोड़ों कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे खतरनाक राज बयां किया, और वो राज ये है कि वैक्सीन के नाम पर चीन ने सारी दुनिया से बहुत बड़ा झूठ बोला। चीन अब मिलावट वाली वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा है। कोरोना पर चीन का नया धोखा। चीन का कोरोना टीका बेकार। कोरोना वैक्सीन पर चीन बेनकाब। कोरोना से जंग लड़ रही दुनिया में अब तक करीब 14 करोड़ लोग वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। करीब 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ितों और मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में डालने वाले चीन का एक और खतरनाक झूठ सामने आया है। कोरोना वायरस को बनाने, फैलाने और बीमारी को छिपाने का आरोप झेल रहे चीन का सच ये है कि उसकी वैक्सीन में दम नहीं है। यानी चीन ने अपनी कमजोर कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया से झूठ बोला। कोरोना वायरस फैलाकर सारी दुनिया को मुसीबत में डालने वाले चीन ने अब वैक्सीन के नाम पर दुनिया को बड़ा धोखा दिया है। चीन के रोग नियंत्रण अधिकारी गाओ फू ने विस्फोटक दावा किया है। उनका दावा है कि चीन में बनी वैक्सीन असरदार नहीं है, इसलिए अब वो नई वैक्सीन पर काम करने की तैयारी कर रहा है। यानी चीन ने पहले कोरोना वायरस फैलाया और दुनिया से झूठ बोलता रहा, और अब कम असर वाला कोरोना का टीका लगाकर लोगों की जिंदगी के साथ खेलता रहा। चीन की कमजोर कोरोना वैक्सीन का सच किसी और ने नहीं, बल्कि वहां के सबसे बड़े रोग नियंत्रण अधिकारी ने बताया है। ये है चीन की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ फू। कोरोना वैक्सीन पर गाओ फू के बयान ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमारा मानना है कि हम चीन की वैक्सीन और विदेशी वैक्सीन या अपनी ही 2 वैक्सीन को मिलाकर अगर एक नई वैक्सीन बनाएं, तो उससे कोरोना मरीजों को लेकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इससे कोरोना से बचाव में बेहतर परिणाम मिलेंगे। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन का प्रभाव भी बढ़ेगा। जो नई वैक्सीन तैयार होगी उसके स्टोरेज के लिए बहुत कम तापमान वाली जगह की जरूरत भी नहीं होगी। चीन की सर्वोच्च संस्था के सबसे बड़े अधिकारी को आखिर दुनिया के सामने ये क्यों मानना पड़ा कि उनकी वैक्सीन में दम नहीं है? क्या चीन ने कोरोना टीका बनाने में जल्दबाजी दिखाई, जिसकी वजह से कमजोर वैक्सीन के जरिए उसने अपने और दुनिया के कई देशों में लाखों लोगों की जान मुसीबत में डाल दी है? जब भी कोई पेंडेमिक होता है, जो ब्रिजिंग वैक्सीन होते हैं वो किल्ड वैक्सीन होते हैं। वायरस को लो, किल करो, आपका वैक्सीन तैयार है। वही चाइना ने किया। सबसे पहले इनएक्टिवेटेड वैक्सीन चाइना ने बनाया। भारत के पास भी उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन भारत ट्रायल की मोड में गया और अल्टीमेटली कोवैक्सीन निकल के आया। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं वो हमेशा उनकी एफिशिएंसी कम होती है, एफिकेसी कम होती है। उसमें मल्टीपल इंजेक्शंस लगते हैं, मल्टीपल वैक्सीन लगते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ ने चेंगदू शहर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया कि कई वैक्सीन को मिलाकर जो नया टीका तैयार किया जाएगा वो कोरोना से लड़ने में ज्यादा असरदार होगा। लेकिन उनका ये दावा चीन की कमजोर वैक्सीन का सच दुनिया से नहीं छिपा सका, क्योंकि चीन अब कई सारे टीके मिलाकर उससे नई वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। हम अलग अलग प्रकार की वैक्सीन को आपस में मिलाकर परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहे हैं।
हम वैक्सीन की प्रक्रिया को और सरल सहज बनाएंगे ताकि मरीजों को ज्यादा डोज की जरूरत न पड़े। अगर 2 डोज की जरूरत होती भी है तो वो निश्चित समय पर दी जाए। इससे वैक्सीन का प्रभाव बढ़ेगा। लोगों को अलग अलग वैक्सीन के डोज देकर कोरोना से बचाने का एक तरीका हो सकता है। अपने कोरोना टीके पर चीन का भरोसा क्यों डगमगाने लगा, इसका सच भी आपको हैरान कर देगा। दुनिया के सामने जब चीन ने मान लिया कि उसके टीके कोरोना वायरस से लड़ने में कमजोर साबित हो रहे हैं, तो अब चीन की कमजोर वैक्सीन से पर्दा उठाने वाला ये सच देखिए। चीन के साइनोवैक बायोटेक ने 2 वैक्सीन बनाई। कोरोना मरीजों को दोनों वैक्सीन के डोज दिए गए। 3 हफ्ते में कोरोना मरीजों को 2 डोज दिए गए। दोनों वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ 49.1% थी। कोरोना से बचाने की क्षमता का वैश्विक स्तर 50% है, यानी चीन की वैक्सीन WHO के न्यूनतम मानक से भी कम है। चीन जो नए एक्सपेरिमेंट्स अब कर रहा है कि वो अलग अलग पद्धति की वैक्सीन को मिला करके एक नई वैक्सीन बनाएगा, ये सब काफी खतरनाक भी है, क्योंकि जब आप इस तरह की कोई नई चीज का प्रयास करते हैं तो उसके काफी दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जो कि शायद उस वक्त ना दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में जरूर सामने आ सकते हैं। हालांकि चीन में साइनोवैक द्वारा बनाई गई वैक्सीन का असर कुछ मरीजों पर 62% तक दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों वैक्सीन की बात करें तो कोरोना से बचाने में इनकी औसत क्षमता 50% के आसपास है। चीन ने अपने देश में 4 घरेलू वैक्सीन बनाई है। चारों टीके चीन में उपयोग हो रहे हैं। इसके अलावा चीन ने 5वीं वैक्सीन का उपयोग इमरजेंसी के लिए रखा है, लेकिन चीन जिन टीकों का इस्तेमाल कर रहा है उनका असर WHO के तय मानकों से कम है, और चीन ने अपनी कूटनीतिक छवि के लिए दुनिया के कई देशों को अपनी कम असर वाली वैक्सीन दी है। ये उसकी कूटनीतिक नहीं बल्कि खतरनाक चाल है। चीन की वैक्सीन पर दुनिया को शुरू से ही यकीन नहीं था, क्योंकि ट्रायल से लेकर उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर हमेशा से सवाल उठ रहे थे। चीन की वैक्सीन का सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान में ट्रायल हुआ। जनता सर्वे में करोड़ों लोगों ने चीन की वैक्सीन को असुरक्षित माना। पाकिस्तान में लोग चीन की वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील में एक सर्वे में 50% लोग चीनी टीका नहीं लगवाना चाहते। चीन गरीब देशों को वैक्सीन देकर कूटनीतिक बढ़त चाहता है, लेकिन चीन की वैक्सीन पर ज्यादातर देशों को भरोसा नहीं है। अफ्रीका में चीन की वैक्सीन का विरोध हो रहा है। यूरोप और अमेरिका भी चीन की वैक्सीन नहीं चाहते। चीन ने पब्लिक के इस्तेमाल के लिए 4 और इमरजेंसी उपयोग के लिए 1 टीका बनाया है, लेकिन विदेश में हुए कुछ ट्रायल में पाया गया कि चीन के टीके 50% से भी कम असरदार हैं। चीन की वैक्सीन के मुकाबले भारत और रूस की वैक्सीन काफी बेहतर है। वैक्सीन को लेकर जब चीन की पोल दुनिया के सामने खुल गई तो उसने उसी स्वास्थ्य अधिकारी से दुनिया के सामने सफाई भी दिलवाई। अपने देश की कमजोर कोरोना वैक्सीन की पोल खोलने के बाद गाओफू पर सरकारी दबाव पड़ा तो वो अपनी बात से मुकर गए। ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कह दिया कि गलतफहमी की वजह से ऐसा समझा गया कि चीनी टीका कम असरदार है। हालांकि सच ये है कि चीन की कोरोना वैक्सीन भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के सामने कहीं नहीं टिकती। हालांकि इस बीच भारत के लिए खुशखबरी ये है कि अब उसके पास कोरोना से लड़ने के लिए 3 टीके हैं। भारत में बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ साथ अब यहाँ रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी लोगों को दी जाएगी, जो 90% से ज्यादा असरदार है। यानी एक तरफ चीन है जो 50% असर वाले टीके को लेकर दुनिया के सामने तमाम तरह के झूठ बोलता रहा, और दूसरी ओर भारत के पास अब कोरोना के खिलाफ ट्रिपल टीके हैं। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का लाहौर शहर इमरान खान के हाथों से निकल गया है। लाहौर की सड़कों पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है। एक मौलाना की वजह से लाहौर की सड़कों पर खून, आग और गोलियां नजर आ रही हैं। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लाहौर में इमरान खान को सेना बुलानी पड़ी है। पाकिस्तान से जुड़ी ये बड़ी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।